मेरे प्यारे दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता और उनके भ्रम को लेकर विश्लेषण है और यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक अनंत सफर है। हमें हर कोने में संघर्ष है, हर कदम पर परेशानियां हैं, परंतु हम सभी जीवित अस्तित्व को जीवंत रखने के लिए इस सफलता के रहस्य को समझने का प्रयास करना है। मैं जानता हूं कि तुम सभी अर्जुन विश्वासयोग्य और धैर्यशील हो, लेकिन कभी कभी जीवन की उतार चढ़ाव के समय में अवसाद महसूस होता है। यदि तुम्हें लगता है कि सफलता और निराशा के मार्ग अलग अलग हैं, तो यह गलत धारणा है। वास्तविकता यह है कि सफलता और निराशा का मार्ग समान है। विजयी होने के लिए तुम्हें निराश नहीं होना पड़ता, बल्कि निराश होने से तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर जाने की ऊर्जा मिलती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अपने कर्तव्यों को निभाने में संकोच न करो। जो कुछ भी तुम्हें करना है उसे सही तरीके से करो और फल की चिंता छोड़ दो। फल का भाग्य भगवान के हाथ में है। जीवन में सफलता का सूत्र एकाग्रता है। जब तुम एकाग्र होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो तुम अवश्य ही सफल होते हो। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य रखो और समय समय पर संघर्ष करो। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी जीवन में नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इस समय निराश न होना, नाकामियां तुम्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने का मौका देती हैं। यदि तुम नाकामियों से सीखते हो तो सफलता के मार्ग में तुम्हारी प्रतिबद्धता बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, यदि तुम सच्चे मन से और समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों को निभाते हो तो मैं तुम्हें वीरता का मार्ग दिखाऊंगा। धैर्य से युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। अपने जीवन को उदार भाव से जियो। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी को समझो और उसे निभाओ। यही है विजयी जीवन का सार और रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ध्यान दो अर्जुन, जीवन एक चुनौती है और हर चुनौती का सामना करना हमारा कर्तव्य है। निराश न हो, धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम सदा मेरे साथ हो। इस भरोसे के साथ तुम निश्चय ही विजयी होगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसाय के भय से घबराए हुए तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो। एक सार्थक जीवन जीने के लिए हर कोई इस संसार में यह शिक्षा देता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और समर्पित रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम कितने उदास और चिंतित महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हम सभी को अपने भाग्य में आने वाले परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारे अंदर से हमारे सपने, उम्मीदें और लक्ष्य गायब हो जाते हैं और हम अपने रास्ते में अविश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जीवन का मार्ग हमें उन बड़े अंतरात्मा के द्वारा दिखाया जाता है जो हमें सदैव सहायता करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियां और चुनौतियां असली हैं और हमें इनका सामना करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन के इस सफलता के मार्ग पर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखो और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करो। यदि तुम सच्चे मन से काम करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सफलता के लिए आवश्यकता है ज्ञान, कर्म और भक्ति की। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का मार्ग असंख्य संघर्षों से भरा हुआ है, परंतु एक सच्चे साधक को हार नहीं माननी चाहिए। उसे अपने कर्मों के लिए अटल निश्चय और समर्पण रखना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी जीवन के इस सफलता के मार्ग में आने वाले विघ्नों और चुनौतियों से हम निराश हो जाते हैं, परंतु हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। यदि हम इन्हें सच्चे मन से सामना करेंगे
तो निश्चय ही हमें उनसे पार करने की शक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अंतर्यामी भगवान का स्मरण करो, उनके प्रति आदर और विश्वास रखो। वे सबको देखते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। इसलिए तुम भयभीत न हो, बल्कि उन ऊंचाइयों को छुओ जो तुम्हारे सामने हैं। दोस्तों, समय बदलता है और चीजें बदलती रहती हैं, परंतु एक सच्चा साधक अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें पूरा करने में अविचल रहना होगा। दोस्तों, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें सफल बना सकती है। मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहता हूँ कि अपने अंदर की इसी शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। जीवन के हर क्षण को प्रसन्नता से भरो और आनंद के साथ अपने कर्मों को करो। तुम्हें विश्वास है और तुम इस संसार में अपने कर्मों से सबको प्रेरित कर सकते हो। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करो और अपने आप को समर्थ बनाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। तुम्हारे भविष्य में बड़ी सफलता हो। बस खुद पर विश्वास रखो और सबका साथ लेकर आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती हैं और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने एकाग्रता से कार्य किया हुआ हो तो वह काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। दोस्तों, बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसा देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनिया योगी कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी में उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी पशु को भी आप कुछ खाने के लिए देंगे तो वह खुश हो जाएगा और अगर खाना छीन लेंगे तो उस पशु को बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, इन सब अवस्थाओं में भी वह अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि वह मुनिया योगी कहलाने के लायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है और सफलता उसी के ही पांव चूमती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों,